जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। भारत डिफेंस वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। फिर आज की वीडियो हम कंपेयर करने जा रहे हैं इजराइल की मिलिट्री पावर के सामने कतर की मिलिट्री पावर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर भविष्य में कभी इन दोनों देशों के बीच में युद्ध जैसे हालात पैदा होते हैं तो किसकी मिलिट्री किस पे कितनी भारी पड़ेगी। तो आइए जानते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दोनों देशों का डिफेंस बजट क्या निकल के आता है। बात करें इजराइल की तो उसका साल का डिफेंस बजट लमसम $25 बिलियन निकल के आता है। वहीं बात करें कतर की तो उसका सालाना डिफेंस बजट लमसम $6 बिलियन निकल के आता है। अब बात करते हैं लैंड पावर की। बात करें इजराइल की, उसके पास लमसम 1,73,000 की आर्मी उसके बेड़े में शामिल है। वहीं बात करें हम लोग कतर की, उसके पास भी लगभग 75,000 की आर्मी उसके बेड़े में शामिल है। अब बात करते हैं हम लोग आर्मर व्हीकल्स की। बात करें इजराइल की, उसके पास लमसम ऐसे 56,000 से अधिक आर्मर व्हीकल उसके बेड़े में शामिल है। वहीं बात करें हम लोग कतर की, उसके पास भी लमसम 8,000 आर्मर व्हीकल उसके बेड़े में शामिल है। अब बात करते हैं लोग टैंक्स की। इजराइल के पास लमसम ऐसे 2200 से अधिक की संख्या में टैंक्स उसके बेड़े में शामिल हैं। वहीं बात करें लोग कतर की, उसके पास भी लमसम 140 की संख्या में टैंक्स उसके बेड़े में शामिल हैं। अब बात करते हैं लोग सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स के बारे में, यानी इजराइल के पास कुल ऐसी 700 से अधिक तोपे उसके बेड़े में शामिल है। वहीं बात करें लोग कतर की, उसके पास भी कुल ऐसी 45 की संख्या में तोपे उसके बेड़े में शामिल है। अब बात करते हैं फील्ड आर्टिलरी गन्स के बारे में, यानी इजराइल के पास कुल ऐसी 300 से अधिक तोपे उसके बेड़े में शामिल है। वहीं बात करें हम लोग कतर की, उसके पास भी कुल ऐसी 10 तोपे उसके बेड़े में शामिल है। अब बात करते हैं मल्टीपल रॉकेट सिस्टम के बारे में। इजराइल के पास कुल ऐसे 290 से अधिक मल्टीपल रॉकेट सिस्टम उसके बेड़े में शामिल है। वहीं बात करें हम लोग कतर की, उसके पास भी कुल ऐसे 15 की संख्या में मल्टीपल रॉकेट सिस्टम उसके बेड़े में शामिल है। अब बात करते हैं हम लोग एयर पावर की। बात करें फाइटर जेट की तो इजराइल के पास कुल ऐसे 241 की संख्या में फाइटर जेट उसके बेड़े में शामिल है। वहीं बात करें हम लोग कतर की, उसके पास भी कुल ऐसे 65 की संख्या में फाइटर जेट उसके बेड़े में शामिल है। अब बात करते हैं ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट के बारे में। इजराइल के पास कुल ऐसे 30 की संख्या में ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट उसके बेड़े में शामिल है। वहीं बात करें कतर की, उसके पास भी कुल ऐसे 5 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट उसके बेड़े में शामिल है। अब बात करते हैं कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में। इजराइल के पास कुल ऐसे 295 की संख्या में कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उसके बेड़े में शामिल है। वहीं बात करें कतर की, उसके पास भी कुल ऐसे 15 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उसके बेड़े में शामिल है। अब बात करते हैं लोग अटैक्स हेलीकॉप्टर के बारे में। इजराइल के पास कुल ऐसे 60 अटैक्स हेलीकॉप्टर उसके बेड़े में शामिल है। वहीं बात करें लोग कतर की, उसके पास कुल ऐसे 24 अटैक्स हेलीकॉप्टर उसके बेड़े में शामिल है। अब बात करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में, यानी कि मालवाहक जहाज के बारे में। इजराइल के पास कुल ऐसे 15 की संख्या में बड़े मालवाहक जहाज के बेड़े में शामिल है। वहीं बात करें कतर की, उसके पास कुल ऐसे 5 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उसके बेड़े में शामिल है। अब बात करते हैं लोग एयर टैंकर की। इस समय इजराइल के पास कुल ऐसे 11 की संख्या में एयर टैंकर उसके बेड़े में शामिल है। वहीं बात करें कतर की, उसके पास ऐसा एक भी एयर टैंकर नहीं है। अब बात करते हैं लोग नेवी पावर के बारे में। बात करें हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर की तो इजराइल के पास इस समय एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। बात करें कतर की, उसके पास भी एक भी ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। अब बात करते हैं डिस्ट्रॉयर शिप की, यानी कि जंगी जहाज के बारे में। इजराइल के पास एक भी ऐसा डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है। बात करें कतर की, उसके पास भी ऐसा एक भी डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है। अब बात करते हैं लोग फ्रिगेट्स की। इस समय इजराइल के बेड़े में ऐसा एक भी फ्रिगेट्स नहीं है। वहीं बात करें कतर की, उसके पास भी ऐसा एक भी फ्रिगेट्स नहीं है। अब बात करते हैं लोग कन्वर्शन शिप के बारे में। इस समय इजराइल के पास ऐसी 7 कन्वर्शन शिप उसके बेड़े में शामिल है। वहीं बात करें हम लोग कतर की, उसके पास भी कुल ऐसी 4
कन्वेंशन शिप उसके बेड़े में शामिल है। अब बात करते हैं लोग सबमरीन्स के बारे में, यानी पनडुब्बी के बारे में। इजराइल के पास कुल ऐसी 5 सबमरीन्स उसके बेड़े में शामिल है। वही बात करें लोग कतर की, उसके पास एक भी सबमरीन उसके बेड़े में शामिल नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियर पावर के बारे में, यानी न्यूक्लियर वेपन के बारे में। इजराइल के पास कुल ऐसे 30 से 35 न्यूक्लियर बम हैं। वही बात करें कतर की, उसके पास एक भी ऐसा न्यूक्लियर बम या वेपन नहीं है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो, जब तक कि जय हिंद जय भारत।